हर हर महादेव दोस्तों आपको पता है कि ऋषि मार्कंडेय जी की आयु कितनी है? शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि जब यमराज मार्कंडेय जी बालक मार्कंडेय को लेने आए थे तब भगवान शिव ने अपने आयु के 12 वर्ष उन्हें दे दिए थे। अब शिव की आयु कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता है। हाँ, लिंग पुराण में एक जगह जिक्र जरूर है कि जो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, यानी कि हमारे 8 खरब 64 अरब वर्ष उनके 100 वर्ष हैं। उनके 100 वर्ष की जो आयु है वो विष्णु जी का एक दिन है, और ऐसे विष्णु जी के 9000 दिन शिव का एक दिन है। तो उसी हिसाब से लगा लो आप कि मार्कंडेय जी की 12 वर्ष की आयु कितनी होगी। इसीलिए जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सिर्फ मार्कंडेय जी बचते। एक मार्कंडेय जी ऐसे हैं, जब प्रलय हो जाती है तो वो बाल मुकुंद के दर्शन करते हैं। चारों तरफ जल ही जल होता है, तो बीच में एक पेड़, बड़ का पेड़ खड़ा होता है, उस पर एक खटोला डाला होता है जिसमें बाल मुकुंद लेटे हुए होते हैं। तो वो भय के कारण बाल मुकुंद के पास जाते पूछते हैं आप कौन हो। तब बाल मुकुंद उन्हें श्वास के द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, और अंदर जाने के बाद उन्हें पूरा ब्रह्मांड बाल मुकुंद के अंदर दिखाई देता है, जिसका विनाश हो चुका था। तब जाके उन्हें थोड़ा भय से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और वो हजारों वर्षों तक बाल मुकुंद जी के अंदर ही रहते हैं और फिर श्वास द्वारा ही बाहर आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से मार्कंडेय जी हमेशा प्रलय देखते हैं और सृष्टि की रचना देखते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हर हर महादेव दोस्तों आपको पता है कि ऋषि मार्कंडेय जी की आयु कितनी है? शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि जब यमराज मार्कंडेय जी बालक मार्कंडेय को लेने आए थे तब भगवान शिव ने अपने आयु के 12 वर्ष उन्हें दे दिए थे। अब शिव की आयु कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता है। हाँ, लिंग पुराण में एक जगह जिक्र जरूर है कि जो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, यानी कि हमारे 8 खरब 64 अरब वर्ष उनके 100 वर्ष हैं। उनके 100 वर्ष की जो आयु है वो विष्णु जी का एक दिन है, और ऐसे विष्णु जी के 9000 दिन शिव का एक दिन है। तो उसी हिसाब से लगा लो आप कि मार्कंडेय जी की 12 वर्ष की आयु कितनी होगी। इसीलिए जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सिर्फ मार्कंडेय जी बचते। एक मार्कंडेय जी ऐसे हैं, जब प्रलय हो जाती है तो वो बाल मुकुंद के दर्शन करते हैं। चारों तरफ जल ही जल होता है, तो बीच में एक पेड़, बड़ का पेड़ खड़ा होता है, उस पर एक खटोला डाला होता है जिसमें बाल मुकुंद लेटे हुए होते हैं। तो वो भय के कारण बाल मुकुंद के पास जाते पूछते हैं आप कौन हो। तब बाल मुकुंद उन्हें श्वास के द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, और अंदर जाने के बाद उन्हें पूरा ब्रह्मांड बाल मुकुंद के अंदर दिखाई देता है, जिसका विनाश हो चुका था। तब जाके उन्हें थोड़ा भय से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और वो हजारों वर्षों तक बाल मुकुंद जी के अंदर ही रहते हैं और फिर श्वास द्वारा ही बाहर आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से मार्कंडेय जी हमेशा प्रलय देखते हैं और सृष्टि की रचना देखते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।